ख्रिस्त में मेरे प्रिय माता पिताओं और भाइयों बहनों, सबको जय यीशु। आज पुनरुत्थान काल का दूसरा रविवार है। इसे सीरो मालाबार कैथोलिक कलीसिया में मार्थोमा रविवार कहा जाता है। और आज माता कलीसिया हमें सुसमाचार के उस भाग से अवगत कराती है जिसमें प्रेरित संत थॉमस पुनरुत्थित प्रभु यीशु का दर्शन पाकर उन्हें हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर कहकर उन पर अपना विश्वास और आस्था प्रकट करते हैं। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 25 में हम संत थॉमस के इस कथन को पढ़ते हैं कि जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान ना देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। संत थॉमस के इसी कथन के कारण ही उन्हें संदेही थॉमस या डाउटिंग थॉमस कहा जाता है। और आप लोगों ने इस पर कई प्रवचन सुन चुके होंगे। लेकिन आज के सुसमाचार और संत थॉमस द्वारा उठाए गए सवालों पर मनन करने पर मुझे लगता है कि संत थॉमस ने गलत पहचान पा लिया है। क्यों? क्योंकि संदेह करने में कोई बुराई नहीं, कोई गलती नहीं है। हालांकि संत थॉमस को प्रभु के जी उठने पर कोई संदेह नहीं था, पर वे अपने प्रभु को देखना चाहते थे। इसीलिए ही उन्होंने ऐसा कहा कि जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान ना देख लूं और उनके बगल में अपना हाथ ना रख दूं, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। यदि संत थॉमस ने अपने विश्वास पर संदेह किया भी हो तो उसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि संदेह प्रश्न को जन्म देती है और प्रश्न सही उत्तर को, और फिर सही उत्तर हमें मजबूत विश्वास की ओर आगे बढ़ाती है। संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम देखते हैं कि संत थॉमस दो बहुत ही खास मौकों पर प्रभु यीशु से प्रश्न पूछते हैं और प्रभु यीशु उन्हें अपने उत्तरों से संतुष्ट भी करते हैं। अपने दुख भोग से पहले जब यीशु ने अपने शिष्यों को अंतिम उपदेश दिए तो यीशु के उपदेश सुनकर संत थॉमस ने प्रश्न किया था कि प्रभु, हम तो ये भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पहुँचने का रास्ता कैसे जान सकते हैं। संत यूहन्ना अध्याय 14 पद संख्या 5। यदि हम गहराई से मनन करें तो समझ पाएंगे कि यह प्रश्न सभी शिष्य पूछना चाहते थे, परंतु उस दुखद माहौल में किसी ने प्रभु से प्रश्न पूछने का साहस नहीं किया। सिर्फ संत थॉमस ने प्रभु से प्रश्न पूछने का हिम्मत दिखाया और उसने सभी शिष्यों के प्रतिनिधि के रूप में प्रभु से पूछा कि हम तो ये भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पहुँचने का रास्ता कैसे जान सकते हैं। संत थॉमस के इस प्रश्न के बिना आज हमारे पास सुसमाचार में यीशु का ये उत्तर नहीं होता कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और फिर आज के सुसमाचार में भी संत थॉमस ने जो प्रश्न उठाया वह भी वास्तव में सभी शिष्यों का और प्रारंभिक कलीसिया के विश्वासियों के उनके दिल में उठने वाला एक स्वाभाविक प्रश्न था कि पुनरुत्थित यीशु को देखे बिना हम उसके जी उठने पर कैसे विश्वास कर सकते हैं।
संत थॉमस के इस प्रश्न के कारण ही प्रभु यीशु का ये उत्तर आज हमारे सामने है कि धन्य है वे जो बिना देखे ही विश्वास करते हैं। संत थॉमस के दोनों अहम प्रश्न और प्रभु यीशु द्वारा दिए गए उत्तर ने संत थॉमस को, अन्य शिष्यों को, प्रारंभिक कलीसिया के विश्वासियों को और जो कोई भी इन प्रश्न और उत्तर पर मनन चिंतन करते हैं, इन सबको एक मजबूत विश्वास की ओर आगे बढ़ाया है। इसलिए संत थॉमस को डाउटिंग थॉमस कहना उचित नहीं, बल्कि वे अपने विश्वास में जो कुछ भी संदेह रह गया था उसे दूर कर विश्वास में सुदृढ़ होने वाले एक महान प्रेरित थे। और इसी प्रेरित संत थॉमस ने भारत भूमि पर सर्वप्रथम विश्वास का बीज बोया, जो आज बढ़कर विशाल सीरो-मालाबार और सीरो-मलंकरा कलीसिया का रूप लिया है। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, यदि प्रेरित संत थॉमस ने प्रभु यीशु से प्रश्न ना उठाए होते और अपने संदेह में ही पड़े होते, तो वे अपने विश्वास में इतने सुदृढ़ ना हो पाते और ना ही इतने उत्साह के साथ हमारे देश में सुसमाचार फैला पाते। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 27 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप में बनाया है, अर्थात हमें तर्क करने की अपार क्षमता दी है, हमें प्रश्न पूछने और उसका उत्तर खोज निकालने का सामर्थ्य भी दिया है। इसलिए प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, संत थॉमस की तरह यदि हमारे दिल में भी हमारे विश्वास से संबंधित कुछ प्रश्न या डाउट हों, तो हमें हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें उन डाउट्स या प्रश्नों पर गौर करना चाहिए। उन्हें ईश्वर के सामने, कलीसिया के विद्वानों के सामने, विश्वास में सुदृढ़ लोगों के सामने रखकर हमें उनका सही उत्तर प्राप्त करना चाहिए, और फिर वे उत्तर हमें विश्वास में और भी सुदृढ़ बनाएंगे, और फिर हम भी संत थॉमस की तरह अपने संदेह और प्रश्नों से उभरकर पुनरुत्थित प्रभु का दर्शन कर पाएंगे और प्रभु के सतत उपस्थिति को अनुभव कर पाएंगे, और हम भी संत थॉमस के समान उत्साही बनकर प्रभु के कार्य अच्छे से कर पाएंगे। आइए इसके लिए प्रार्थना करें। आमीन।